आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रश्नावली 1.5 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए और प्रश्न का पहला भाग इस तरह से दिया गया है। कोष्ठ 3 वर्गमूल 3 कोष्ठवन गुणा कोष्ठ 2 धन वर्गमूल 2। आइए दिए गए व्यंजक को सरल करें। दिए गए व्यंजक को हम परस्पर गुणा कर सरल कर सकते हैं। यहाँ 3 धन वर्गमूल 3 का गुणा 2 धन वर्गमूल 2 से होना है। पहले व्यंजक में 2 पद हैं। पहले हम पहले पद यानी 3 से दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को गुणा करेंगे और उसके पश्चात हम पहले व्यंजक के दूसरे पद यानी वर्गमूल 3 से दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को गुणा करेंगे। तो पहले 3 का गुणा 2 से 3 गुणा 2। अब हम 3 का गुणा दूसरे व्यंजक के दूसरे पद यानी वर्गमूल 2 से करेंगे। उससे पहले दोनों के चिन्हों का गुणा यानी 3 का चिन्ह धन और वर्गमूल 2 का चिन्ह भी धन है, तो धन धन का धन, धन को धन से गुणा करने पर धन की प्राप्ति होती है। तो 3 गुणा वर्गमूल 2। पहले पद से हम गुणा कर चुके हैं। अब हम पहले व्यंजक के दूसरे पद यानी वर्गमूल 3 से दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को गुणा करेंगे। पहले हम वर्गमूल 3 का गुणा 2 से करेंगे। धन धन का धन, दोनों का चिन्ह धन है, अतः यहाँ पे धन आएगा। तो वर्गमूल 3 गुणा 2 लिखा जा सकता है। इसके बाद वर्गमूल 3 का गुणा दूसरे व्यंजक के दूसरे पद यानी वर्गमूल 2 से होना है, दोनों का चिन्ह धन है। धन धन का धन, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। अगले चरण में 3 गुणा 2 यानी 6 धन 3 गुणा वर्गमूल 2 यानी 3 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 यानी 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है वर्गमूल 6। इस तरह से हमने दिए गए व्यंजक को सरल कर लिया है, जो 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 6 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। आइए प्रश्न के दूसरे भाग को सरल किया जाए। दूसरा भाग कोष्ठ 3 धन वर्गमूल 3 कोष्ठवन गुणा कोष्ठ 3 ऋण वर्गमूल 3 के रूप में है। प्रश्न के पहले भाग की ही तरह यहाँ भी हम पहले व्यंजक के पहले पद 3 से दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को गुणा करेंगे और उसके पश्चात पहले व्यंजक के दूसरे पद वर्गमूल 3 से दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करें। पहले हम 3 से दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को गुणा करते हैं। पहले 3 का गुणा 3 से होगा, 3 गुणा 3। फिर 3 का गुणा दूसरे व्यंजक के दूसरे पद यानी ऋण वर्गमूल 3 से होगा। 3 का चिन्ह धन है जबकि वर्गमूल 3 का चिन्ह ऋण है। धन ऋण का ऋण और 3 गुणा वर्गमूल 3। अब पहले व्यंजक के दूसरे पद यानी वर्गमूल 3 से हम दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को गुणा कर लिखेंगे। तो धन वर्गमूल 3 का गुणा धन 3 से करेंगे। धन धन का धन वर्गमूल 3 गुणा 3। अब वर्गमूल 3 का गुणा ऋण वर्गमूल 3 से करना है। तो धन ऋण का ऋण वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। अगले चरण में 3 गुणा 3 यानी 9 ऋण 3 वर्गमूल 3 इसे लिखा जाएगा।
इसी तरह धन 3 वर्गमूल 3 लिखा जाएगा और वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 यानी 3। अगले चरण में ये दोनों पद विजातीय हैं, समान हैं लेकिन विपरीत चिन्ह वाले हैं, अतः ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास अगले चरण के लिए शेष 9 ऋण 3 रह जाता है। 9 ऋण 3 को हम 6 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने दिए गए व्यंजक को सरल कर लिया है। अब आइए प्रश्न के तीसरे भाग को हल किया जाए। तीसरा भाग हमें कोष्ठ वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 सारे के वर्ग के रूप में दिया गया है। इससे पहले कि दिए गए व्यंजक को हम सरल करें, एक सूत्र का स्मरण कर लिया जाए। a धन b सारे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन दुगुना ab धन b का वर्ग। हम जानते हैं दो राशियों के योग का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि धन दूसरी राशि का वर्ग। इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ दिए गए व्यंजक को सरल करेंगे। सरल करने पर अगले चरण में हम लिख सकते हैं पहली राशि का वर्ग यानी वर्गमूल 5 का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि यानी वर्गमूल 5 गुणा दूसरी राशि यानी वर्गमूल 2 धन दूसरी राशि का वर्ग यानी वर्गमूल 2 का वर्ग। और अगले चरण में हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 का वर्ग यानी 5। हम जानते हैं वर्गमूल 5 के वर्ग का मतलब है वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 का गुणनफल 5 होता है। धन 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 यानी 2 गुणा वर्गमूल 10 धन वर्गमूल 2 का वर्ग यानी 2। अगले चरण में हम इसे लिख सकते हैं 5 धन 2 यानी 7 धन 2 वर्गमूल 10। इस तरह से हमने दिए गए व्यंजक को सरल कर लिया है। आइए अब प्रश्न के चौथे भाग को हल करें। चौथा भाग जो हमें कोष्ठ वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 गुणा कोष्ठ वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 के रूप में दिया गया है, इसे हम आगे सरल करें। इससे पहले थोड़ा ध्यान दें। a धन b गुणा a ऋण b को हम a का वर्ग ऋण b का वर्ग लिख सकते हैं। यह एक सर्वसमीका हमारे पास है। इस सर्वसमीका के आधार पर हम दिए गए व्यंजक के गुणनफल को लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ a के स्थान पर वर्गमूल 5 ले लें और b के स्थान पर वर्गमूल 2 ले लें तो इस सूत्र के आधार पर हम अगले चरण में दिए गए व्यंजक के गुणनफल को इस तरह लिख सकते हैं वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 2 का वर्ग। वर्गमूल 5 के वर्ग को हम 5 लिख सकते हैं और वर्गमूल 2 के वर्ग को हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होता है और वर्गमूल 2 का वर्ग 2 होता है। अगले चरण में 5 ऋण 2 बराबर 3 लिखा जा सकता है। इस तरह हमने दिए गए व्यंजक को सरल कर लिया है।